हेलो डियर ट्वेल्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का 10th चैप्टर, जो कि हमारा 95 मार्क सीरीज चल रहा है। इसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चनों को जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है दोस्तों संघीय कार्यपालिका। ठीक है, ये मैंने PYQs भी इसके अंदर ऐड कर रखे हैं और MCQs और फिलिंग इन द ब्लैंक सारी चीजें इसके अंदर ऐड है। वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों इसके आपके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप फॉलो कर लेना, वहां पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के चैप्टर को। देखिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को हम कैसे चुनते हैं। तो आ जाओ समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ध्यान से समझना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, इनडायरेक्ट। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसमें जनता सीधे मतदान नहीं करती है। क्या नहीं करती? जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं ना, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भेजे जाते हैं, उनके मेंबर्स करते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या है मुख्य बिंदु। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? निर्वाचन मंडल करती है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मैंने आपको पहले बोला था। उसके बाद चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। ठीक है ना, मतलब मान लो एक दो खड़े हुए हैं, कोई मान लो दो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा जिसको लोग वोट दे देंगे वही हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो यही है। फिर होता है इसमें मतदान, गुप्त मतदान प्रणाली होती है इसके अंदर। मतलब गुप्त मतदान के द्वारा भी चुना जाता है इसके अंदर। मतलब क्या होता है कि 4 मंत्री पीछे जाते हैं और बात करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको चुन लिया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, देखो उम्मीदवार को 50 से अधिक % क्या होना चाहिए? वोट मिलना चाहिए, है ना। 50 से अधिक मिल गया तो जीत ही गया ना भाई। और मतलब टोटल 100% हो गए, 100% होंगे। अब 50 से ज्यादा मिल गए तो ऑलरेडी उसी के पास ज्यादा बहुमत आ गया, तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्या चुना जाता है? राष्ट्रपति को चुना जाता है। ये आपका राष्ट्रपति के चुनने का प्रक्रिया है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ रखा है एग्जाम के अंदर, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का वर्णन कीजिए। मतलब आप अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तीनों चीजें, योग्यता क्या है, कार्यकाल कितना होता है, उससे कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता और कार्यकाल व पदच्युत करना। ठीक है, यानी हटाना। देखिए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसलिए उसके लिए विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई है। मतलब उसके लिए कुछ है, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल से ऊपर की आयु होनी चाहिए उसकी। ठीक है, न्यूनतम कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, कोई मतलब लाभ के पद पे ना, जहां से उसको पैसा आ रहा हो, ऐसा कोई भी पद ना हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, इसकी योग्यता है। क्या है ये? योग्यता। आप लिखोगे सीधा सीधा, देखो कितना सिंपल आंसर है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद ये कार्यकाल। कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? और पूर्ण निर्वाचित हो सकता है, मतलब उसे दोबारा भी चुना जा सकता है। और कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अब इसे कैसे हटा सकते हैं, है ना। अभी तो हमने देख लिया, योग्यता देख लिया, कार्यकाल देख लिया। अब हटा कैसे सकते हैं इसको? देखिए, हटाने की प्रक्रिया केवल महाभियोग द्वारा। क्या? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से। क्या? अगर मान लो जैसे कि मैंने बोला कि 60 मेंबर है, क्या है, दोनों सदन में 60 मेंबर है, तो 60 में से 40 मेंबर क्या होने चाहिए? हटाने के लिए एग्री होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एग्री। तो वही हो गया ना, 40/60। तो देखो क्या हो गया, मतलब 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। देखो 2/3 वोट आ गया ना यहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से चाहिए होता है। फिर है निष्कर्ष। प्रक्रिया कठिन रखी गई है ताकि पद की गरिमा बनी रहे। ठीक है ना, प्रक्रिया बहुत कठिन है। 60 में से 40 लोग मान ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, है ना, हटाने के लिए किसी राष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि बहुमत वाला नेता के पास ही इतना सारा होगा, है ना, जो बनाएगा उसको राष्ट्रपति, उसके पास ही इतना वोट होगा, तो वही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या इसे हटाया जा सकता है। और कार्यकाल योग्यता हमने पढ़ ली। अब चलते हैं आगे।
आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, मतलब इसके पास कानूनी शक्तियां कौन सी है, विधायी शक्तियां कौन सी है राष्ट्रपति के पास। तो चलो इसको समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है और उसे महत्वपूर्ण विधियां शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण विधायी, है ना, विधायी मतलब कानून बनाने वाली शक्तियां इसको प्राप्त है। देखिए मुख्य शक्तियां क्या है? संसद के सत्र बुलवाना, मतलब कि जो बैठक होती है उसको बुलवाना, स्थगित करना और भंग करना, सब यही काम है। ठीक है ना, बंद करना, स्थगित करना, भंग कर देना, सब इसका काम है। ठीक है, संसद को बुलाने का काम है। ठीक है ना, और इसको भंग भी कर सकता है और रोक भी सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना। संसद के अंदर जो भी कानून बनते हैं ना, विधेयक बनते हैं, इसके पास जाता है और वो 14 दिन का समय रहता है उसके पास हाँ या ना करने के लिए, या फिर उसे दोबारा ही भेज देता है कि हाँ भाई जांच करो इसकी। ठीक है, ये देखो ये रहा। विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लौटाने का भी काम रहता है इसका। ठीक है, संसद सत्र ना होने पर अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब उनको आदेश देना। ठीक है ना, दे सकता है। फिर है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करना, मतलब ये क्या करता है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को चुनता भी है। क्या करता है? 12 सदस्यों को चुनता है। कहाँ से करता है? खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यहाँ से 12 लोगों को लेता है। तो ये क्या है? इसकी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। क्या ये? विधायी शक्तियां। संसद को बुलाना, विधेयक स्वीकृति देना, ठीक है, पूर्ण विचार के लिए देना, अध्यादेश जारी करना और 12 सदस्यों को राज्यसभा में चुनना। ठीक है, अब देखिए क्या निष्कर्ष, इन शक्तियों से राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना क्या है राष्ट्रपति की शक्तियां। बाबू बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझना अच्छे से। ठीक है, चलिए आप देखिए आगे। आगे क्या है? भारत के राष्ट्रपति की भूमिका तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। ठीक है ना, अब टीचर है निकल जाता है बच्चों के लिए कभी कभी, क्या कर सकते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति की भूमिका तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। क्या पूछ रहा है? देखो ये पूरा चैप्टर राष्ट्रपति के ऊपर है तो उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका तथा शक्तियां बतानी। क्या बतानी है? भूमिका और शक्तियां। ठीक है, देखिए तो राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः संवैधानिक होती है। क्या होती है? संवैधानिक प्रमुख होता है तो संवैधानिक होती है ना, कि वास्तविक कार्यकारी होती है। मतलब ये वास्तविक में काम नहीं करते। काम कौन करता है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के लोग कम करते हैं। ठीक है, आप देखिए मुख्य बिंदु क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख है। मतलब जो राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है ना व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति होता है ना ये, तो इसी को कहते हैं। उसके बाद सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है ना, मतलब काम करने वाली, कानून बनाने वाली, पैसे से रिलेटेड सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं इसको। संकट काल में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब संकट काल में राष्ट्रपति के पास शक्तियां आ जाती है। ठीक है, फिर संविधान का संरक्षण माना जाता है। ठीक है, संरक्षक माना जाता है राष्ट्रपति को। तो ये सारी शक्तियां हैं। फिर निष्कर्ष क्या? वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास होती है, राष्ट्रपति बस मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो समझ में आया ये चैप्टर पूरा ही। अब आपको आगे आना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों फटाफट इस पे ना लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक नहीं करते तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, मेरी मेहनत को लाइक कर दो। और इसी तरीके से मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियोस बनाकर पीपीटी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को क्लियरिफाई करके लाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस पे बस केवल कितने, हमारे एम है 20 लाइक्स का। कितने लाइक्स का? 20 लाइक्स करवा दो दोस्तों। ठीक है, मुझे पता है आप लोग करवा दोगे। ठीक है ना, कुछ नहीं ज्यादा दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें जो भी आप बोलते हो सब आपके यहाँ पे पूरा होता है। बस थोड़ी बहुत हमारा भी कर दो पूरा। ठीक है, चलो आप आगे चलते हैं, फटाफट कर दो लाइक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? भारत के उपराष्ट्रपति के, अब यहाँ से चालू हो गया उपराष्ट्रपति आपका, राष्ट्रपति की कहानी ऊपर खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। देखिए तो उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? देखिए उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है। क्या है ना, इसके बाद दूसरा व्यक्ति यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य काम, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। मतलब सदन में जो भी काम काज होता है संसद में वो सब काम ये देखता है। मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। मतलब जब दोनों तरफ वोट बराबर हो तो ये अपने आप से मत ले सकता है, अपने अनुभव से। ठीक है, फिर राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। ठीक है ना, मतलब उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके पद पर वो काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है भाई? देखिए उपराष्ट्रपति संसद के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा क्या है? उपराष्ट्रपति का काम है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति है। ठीक है ना, और संसद का कार्यवाही देखता है, निर्णायक मत लेता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ना होने पर भी उसके काम करता है। ठीक है, और संसद को संभालता है, इसका ये काम होता है। ठीक है,
चलो अब आगे चलते हैं। कहाँ चला गया क्वेश्चन? यही है ना। चलिए देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, ठीक है ना। अब आगे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री को किस प्रकार चुना जाता है दोस्तों। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, पहले पता चल गया। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आ जाओ। तो नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। मतलब नॉर्मली जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ना, जैसे हर जगह से जो ज्यादा जीत जाता है। मतलब हमारे 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में से 50% ज्यादा होना चाहिए ना, तो उसमें जीत गया तो वो भी वही बनता है प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन सलाह कौन देगा? राष्ट्रपति। आगे, यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो गठबंधन नेता का आमंत्रण होता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो अब क्या होता है, मान लो ये वोट बने हुए हैं, मैंने बोला मान लो 300 वोट चाहिए, टोटल 300 वोट है, उसमें से आधे मतलब 150 से एक प्लस होना चाहिए ना, 151 सीटें आपके पास होनी चाहिए, मतलब वोट होना चाहिए, समझ लो। तो आपके पास अगर 151 वोट नहीं है, समझ रहे हो ना, वही मान लो कि 100 हो गए सबके पास, 3 जने खड़े हुए, तीनों को 100 वोट मिल गए। ठीक है ना, तो ऐसे में तो सरकार किसी की नहीं बनी, क्योंकि कोई भी बहुमत पास नहीं करा। तो ऐसे में क्या होगा, 3 में से कोई 2 बंदे मिलकर सरकार बनाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, जो भी मंत्रिपरिषद होगा लोकसभा में वो उत्तर देंगे अपने। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, प्रधानमंत्री की शक्ति लोकसभा के विश्वास पर आधारित होती है। किसके विश्वास पर आधारित होती है? लोकसभा के विश्वास पर आधारित होती है। तो ये आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, कैसे चुना जाता है इनको। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां। क्या? भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य, भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शक्तियां, कार्य और भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए, तो देखिए प्रधानमंत्री भारत शासन प्रणाली का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। यहीं से सारे निर्माण, सारे कानून सब यहीं से किया जाता है। ठीक है, मुख्य शक्तियां व कार्य क्या होता है? मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का वितरण, है ना। मंत्रियों को, जैसे जल बोर्ड हो गया, आयकर विभाग हो गया, और सुरक्षा, शिक्षा, ये सब हो गए, तो सब मंत्रियों को ये विभाग देता है। ठीक है ना। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मतलब जब मंत्रिपरिषद बैठते हैं तो ये आगे बैठकर सबका समर्थन करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देना का काम होता है, लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करते हैं ये। ठीक है, अब भूमिका क्या रहती है? सरकार का वास्तविक कार्यकाल प्रमुख लोकतांत्रिक शासन की दूरी है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई आपकी। आप चलते हैं, मतलब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके मंत्रिपरिषद ही सारे देश को कमान संभालते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं हम अपने एमसीक्यूज और फिलिंग इन द ब्लैंक्स के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि ये वाले भी पोर्शन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो एक भी चीज हमें नहीं छोड़नी है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, अभी हमने पढ़ के आए हैं तो आप आराम से अपना उत्तर दे पाओगे बिना आंसर देखे भी। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु बोलोगे 35 वर्ष, है ना। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। सिंपल, आपका एमसीक्यू है, चाहे फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, आप कर दोगे। अब देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में किसका सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए? किसका होना चाहिए? लोकसभा, लोकसभा पद, है ना, लोकसभा का ही तो बनते हैं ना, लोकसभा में चुना जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में विधान परिषद पढ़ा था। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं। और दोस्तों वो भी जाके आप देख लेना, सारी पूरी सीरीज बनी हुई है। आगे चलते हैं, बताएंगे भारत के राष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? बताएंगे। 5 साल के लिए, हमने उसमें ही पढ़ा था उसकी योग्यता में और उसकी कार्य अवधि में। ठीक है, कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, आ जाओ। अगला है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में रखा जाता है? किस सदन में रखा जाता है? संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन बहुमत कितना चाहिए होता है? 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ठीक है ना, तो दोनों सदन में, किसमें? दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हो कि महाभियोग लगाओ। ठीक है, उसको हटाओ। आगे आगे प्रश्न 3, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? अभी पढ़ा था ना। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही नहीं होते हैं तो भारत का मुख्य उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, है ना, न्यायाधीश कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको इससे पहले वाले नोट्स वाली वीडियोस में मैंने पढ़ाया था, है ना, सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा
भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे 3 सेना है ना हमारी, है ना, थल, जल और वायु, है ना, ये तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद चलो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? बताएं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। फिर अगला है, राष्ट्रपति को मतलब पद से हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। क्योंकि महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उससे पहले नहीं हटा सकते। ठीक है, आगे क्या है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 हमने पढ़े थे। कहाँ से किए जाते हैं? खेल, विज्ञान, है ना, इन सब जगहों से, अलग अलग जगहों से। ठीक है, फिर आगे है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता कौन होता है? सदन के दोनों सदस्य। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य इसमें मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की किसी एक न्यायिक शक्ति का उल्लेख कीजिए। तो क्षमा देने की शक्ति होती है इसके पास, है ना, कि माफ कर सकता है किसी दंडित को। तो आप ये भी याद रख लेना। ठीक, चल आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं? धन विधेयक। कौन से विधेयक? धन विधेयक कर जाते हैं। अब यहाँ से आपके क्या आगे? रिक्त स्थान। क्या आगे? रिक्त स्थान। अभी तक हम एमसीक्यू कर रहे थे, अब कर रहे हैं रिक्त स्थान। देखिए, रिक्त स्थान भरिए। देखिए, भारत में सरकार का अध्यक्ष भारत का डैश होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना, अध्यक्ष, जो कि पूरे देश को संभालने का काम करता है। और प्रतीकात्मक कौन होता है? राष्ट्रपति, जो प्रतीक के लिए होता है, बिल्कुल दिखाने वाली, दिखावटी सरकार राष्ट्रपति। और प्रमुख सरकार कौन होती है आपकी? प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, मंत्रियों के विभागों का विभाजन कर दिए जाने वाले परिवर्तन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। यही तो देते हैं, है ना, प्रधानमंत्री के पास ही शक्ति है कि वो किसी को भी कोई विभाग दे सकता है, हटा सकता है। ठीक है, फिर है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज क्या हुआ आपका? खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब यहाँ से एक भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है जो कि आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है ना, सारे क्वेश्चनों को मैंने पढ़ा दिया है आपको बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और फटाफट 20 लाइक का एम करते हैं, 20 लाइक करवा दीजिए। और बाकी सारी वीडियो बनी हुई है सीरीज की, उसे भी जाकर देख लेना। और दोस्तों, इन चैप्टरों के मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बने हुए अच्छे से, आप जाके उन्हें भी देख लेना। और इसका मैंने आपको बताया था, अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए दोस्तों, हमें अच्छे मार्क्स करने एग्जाम के अंदर मिलकर साथ में। ठीक है।